अभी तो आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जो है सोमनाथ टेम्पल का इनॉग्रेशन किए, किस प्रकार से जो है सोमनाथ टेम्पल में भव्य पूजा पाठ करवाया, सोमनाथ टेम्पल में भव्य पूजा पाठ करवाया गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। दरअसल सोमनाथ का हम उस इतिहास में आपको लेकर के जाना चाहते हैं। दरअसल बात है 10वीं और 11वीं शताब्दी का, जब पहली बार मोहम्मद गजनी भारत आए थे तो उन्होंने भारत के किसी भी भूभाग पर कब्जा नहीं किया, भारत के किसी भी राजघराने को नहीं लूटा। उनके द्वारा अगर लूटा गया, तोड़ा गया तो मात्र एक था भारत का, दुनिया का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जिन्हें सोमनाथ के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जो कि गुजरात में स्थित है। और इस जो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है, इसे 1192 में मोहम्मद गजनी के द्वारा लूटा गया। और लूटने के बाद जब वो वापस अफगानिस्तान गए तो अफगानिस्तान जाने के बाद जब उनसे पूछा गया कि इतने सोना चांदी हीरा मोती ये लाए कहां से हो, तो मोहम्मद गजनी ने जवाब दिया कि जब भारत जाओगे तो किसी भी भूभाग को नहीं लूटना है, किसी भी राजघराने को नहीं लूटना है, सिर्फ भारतीय मंदिर को लूटना है। और वहीं से तुम्हें इतना सोना चांदी, इतना जेवर जवाहरात हाथ लग जाएंगे कि तुम एक नए शहर बसा लोगे, जैसे गजनी शहर बसाया गया था मोहम्मद गजनी के द्वारा अफगानिस्तान में। यह घटना तो सबको पता होगा, 11वीं और 12वीं शताब्दी की बात। और उसके बाद फिर समय चेंज हुआ, फिर जाकर के भारत में अलग अलग प्रकार के आक्रांताओं का आगमन हुआ, जैसे कि औरंगजेब, उनके द्वारा भी इस मंदिर को बारंबार तोड़ा गया, बारंबार लूटा गया। लगभग सोमनाथ की अगर हम लोग बात करें तो इतिहास में सोमनाथ को 21 बार लूटा गया और 21 से 22 बार जो है इसको तोड़ा भी गया। और इतना लूटने के बाद, इतना तोड़ने के बाद आखिरकार सोमनाथ वहीं के वहीं स्थित है, लेकिन इसको लूटने वाले, इनको तोड़ने वाले इस धरा से मिट गए। कहा जाता है सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है वो हवा में लहराता है। ये तो महादेव का चमत्कारी शक्ति ही हो सकती है। सोमनाथ के बारे में हम लोग जितना बोले वो कम है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, पवित्र ज्योतिर्लिंग। और उस 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ही को ही कहा जाता है, जिन्हें अंग्रेजों के द्वारा, जिन्हें आक्रांताओं के द्वारा, जिन्हें मुगलों के द्वारा बारंबार लूटा गया, तोड़ा गया, लूटा गया, तोड़ा गया। लेकिन फिर जब भारत आजाद हुआ 1947 में, और 1947 में आजाद होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इनमें वापस से प्राण प्रतिष्ठा दिया गया, यानी इनको वापस से रिवाइवल स्तर पर लाया गया। और आज हम लोगों के सामने में जो सोमनाथ देख रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित है, क्योंकि इनके साथ बहुत ज्यादा दुष्कर्म घटना घटित हुआ था हमारे सोमनाथ के साथ। हर हर महादेव।